वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 14 फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यानी विभिन्न पशुओं का भोजन, उनको कैसे फीडिंग करानी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने दूध देने वाली गाय के बारे में और सांड के बारे में, जो दूध नहीं देने वाली गाय ड्राई काऊ के बारे में, फीडिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रजनन योग्य सांड का पोषण यानी फीडिंग ऑफ ब्रीडिंग बुल। जो बुल है जो ब्रीडिंग के काम में आता है उसका भरण पोषण हम कैसे करेंगे। यानी जो बछड़ा जिसको हमने सांड बनाना है उसको तब तक दूध पिलाना जब तक उसकी माँ दूध देती है। यानी उसको माँ जब तक दूध देती है, पूरे लैक्टेस में जब तक वो दूध देती है तब तक उस बछड़े को दूध पिलाओगे, तब वो जाके सांड बनेगा। यानी और उसको जैसे ही वो 15 दिन का हो जाता है उसको काफ स्टार्टर देना शुरू कर देना चाहिए। काफ स्टार्टर अभी मैंने आपको बताया था कि काफ स्टार्टर क्या होता है। अब उसको आहार जो देना है वो कैसे देना है। उसको आहार जो देना है बुल को, बुल काफ को, यानी जो बछड़ा जिसको आप सांड बनाने जा रहे हो उसको 6 से 12 महीने की उम्र तक, यानी 6 से 12 महीने की उम्र तक उसको कंसनट्रेट देना है 2.5 kg, और ग्रीन फोडर देना है 5 से 7 kg, और ड्राई फोडर उसको इच्छा अनुसार देना, जितना वो खा सकता है उसको ड्राई फोडर देना चाहिए। अगर वो 1 से 2 साल की उम्र जब उसकी 1 साल का हो जाए तो 2 साल तक, यानी 1 साल से लेकर 2 साल तक उसको कंसनट्रेट की मात्रा 3 किलो कर देते हैं। 2.5 किलो की जगह 3 किलो देते हैं। ग्रीन फोडर उसको 5 से 7 किलो की बजाय 7 से 10 किलो कर देते हैं, और इच्छा अनुसार उसको ड्राई फोडर देते हैं। अब हमें सांड को या बछड़े को जिसको सांड तैयार करें उसको इस तरह से आहार देना चाहिए कि ना तो वो पतला हो, ज़्यादा पतला भी नहीं रहे, ज़्यादा मोटा भी नहीं हो, कमज़ोर भी नहीं हो। अब इसके लिए क्या है, उसको अच्छी गुणवत्ता का चारा देना पड़ेगा। अधिक मात्रा में उसको दाना नहीं देना पड़ेगा, यानी दाने की मात्रा जो बता रखी है 2.5 किलो 3 किलो उतना ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो वो मोटा हो जाएगा। और उसको नियमित कसरत या व्यायाम करवाना चाहिए उसको। ये चीज़ें आप करवाओगे तो सांड जो है वो अच्छी प्रकार से सुदृढ़ और सुडौल बनेगा। नहीं तो वो मोटा हो गया तो फिर वो सेवा नहीं दे पाएगा। अब एक जो है ना ड्राई मैटर जब आप देते हो पशु को, यानी सूखा चारा देते हो, उसके लिए एक थंब रूल है। उसके लिए एक थंब रूल है, यानी एक नियम बना हुआ है कि जो 2 से 2.5 kg ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट भार के अनुसार, यानी जो पशु का भार अगर 100 किलो है तो उसको 2 से 2.5 kg ड्राई मैटर देना चाहिए, सूखा पदार्थ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का मतलब ये है कि जब चारे में से नमी को निकाल देते हो जो पीछे बचता है वो ड्राई मैटर है। तो ड्राई मैटर जो है उसको बॉडी वेट के आधार पे 100 किलो बॉडी वेट पे 2 से 2.5 kg ड्राई मैटर देना है। अब ये जो ड्राई मैटर है जितना आपने दे रखा है 2 से 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट, इस ड्राई मैटर का 2/3 भाग तो आप दोगे चारे से, 2/3 भाग दोगे चारे से, और 1/3 भाग दोगे आप उसको दाने से, कंसनट्रेट से। ये थंब रूल है, इसको याद करना। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये ट्रू पास में पूछ सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। अब एक सांड जिसका औसतन भार है, जिसका नॉर्मल वेट है, उसके लिए जो चारे का चार्ट दिया हुआ है 14.10 सारणी दी हुई है, उस चार्ट को याद कर लेना कि उसको दाना कितना देना है, खनिज लवण कितना देना है। ये देखो दाना और खनिज लवण और नमक जो है वो अगर आप उसको भूसा और हरा चारा मिला के दोगे तो भी उतने देना है, और अगर आप उसको हरा चारा अकेला दोगे तो भी उतने देना है। अगर उसको सूखा चारा अकेला खिलाओगे तो भी ये आपका जो दाना है वो 1 से 3 किलो दोगे, खनिज लवण 50 ग्राम और नमक 60 ग्राम दोगे। ये मात्रा तो बराबर रहेगी। लेकिन अगर आप उसको भूसा और हरा चारा दोनों देते हो तो भूसा 3 से 4 किलो और हरा चारा 10 से 15 किलो हो जाएगा। अगर आप उसको केवल भूसा देते हो तो उस भूसे की मात्रा बढ़ जाएगी, वो 5.5 से 7.5 kg हो जाएगा। अगर अकेला हरा चारा देते हो तो वो 18 से 23 kg हरा चारा हो जाएगा।
अब ये तो था सांड के लिए चारा, सांड के लिए आहार था, ब्रीडिंग बुल के लिए जो ब्रीडिंग के काम आता है। अब हम देते हैं बैल का आहार, जो हल जोतने काम आता है, गाड़ी में जोड़ते हो। बैल का मतलब जो कास्ट्रेटेड होता है, मतलब बछड़े का जब आप कास्ट्रेशन कर देते हो तो वो बैल बनता है। तो उस बैल को क्या है कि उसका आहार उसके काम पर निर्भर करता है कि वो काम कैसा करता है। यानी वो बहुत ज़्यादा भारी काम करता है या हल्का काम करता है, तो उसको निर्वाह आहार, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जो आहार देते हैं वो, प्लस कार्य के अनुसार आहार देते हैं कि कार्य के लिए उसको अलग से आहार देना पड़ता है। क्योंकि ये आप जानते हो कि जो पशु काम करता है उसको काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उसको कहाँ मिलती है? उसको ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, उसके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मिलती है। इसलिए पशु को कार्य के अनुसार शीघ्र पाचक कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले प्रधानता वाला आहार देना चाहिए, ताकि पशु के शरीर में जो प्रोटीन है ना उसका ह्रास नहीं हो। अगर मान लो उसको कार्बोहाइड्रेट और फैट कम मिलेगा तो फिर प्रोटीन जो है ना वो एनर्जी बनाने में काम में आएगा। इसलिए उसकी तो शरीर में ग्रोथ के लिए आवश्यकता पड़ेगी। काम जब पशु करेगा, हल जोतोगे या उसको कोल्लू में जोड़ोगे या उसको गाड़े में जोड़ोगे, तो वो जो है पशु जब काम करेगा तो उसके पसीना भी आएगा। पसीना अगर आएगा तो उसमें खनिज लवणों का ह्रास होता है, यानी खनिज लवण उसमें कमी होती है उसमें। इसलिए उसको प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। अब ये आहार जो है ना, एक बैल को आप कैसे दोगे, उसके लिए चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 185 पर, सारणी 14.11। यानी इसमें भारी काम, हल्का काम और हल्के काम के लिए और भारी काम के लिए अलग अलग दिया है। उसका वेट के आधार पर दिया है। एक बैल का वजन 200 किलो है, अगर वो भारी काम करता है तो उसको कैसे देना है। अगर 300 केजी वजन का बैल है, 400 केजी वेट का बैल है, 500 केजी वेट का बैल है, तो उसको भारी काम के लिए भूसा कितना देना है, उसको हरा चारा कितना देना है, हल्के काम में भूसा हरा चारा कितना देना है। फिर उसको अगर वो उसको दाना भी देना है तो भूसा, हरा चारा और दाना, ये तीनों चीज़ें जो है हल्के काम के लिए, भारी काम के लिए और वेट के आधार पर ये चार्ट दिया हुआ, इसको आप याद करना। और सभी को जो है मिनरल मिक्सचर जो है वो 30 ग्राम देना पड़ेगा और सभी को नमक देना पड़ेगा 30 ग्राम उसको नमक देना है पर बैल को पर डे। अब हम देखते हैं आहार को तैयार कैसे करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ राशन, राशन को हम कैसे तैयार करते हैं। राशन का मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल सके। अब हमें मतलब क्या, राशन को तैयार करने के लिए, कोई भी राशन तैयार करना है किसी को, तो हमें ये जानना जरूरी है कि राशन कितने प्रकार का होता है। राशन जो है आधारभूत राशन होता है, गर्भकाल का राशन, यानी जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी राशन, प्रेगनेंसी के टाइम में जो राशन देते हैं वो राशन, प्लस प्रोडक्शन राशन, उत्पादन के लिए राशन, प्लस बैलेंस्ड राशन और एक आइडियल राशन। अब ये राशन जो है वो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि ये क्या होते हैं, इसलिए इनको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे राशन जो मैंने पूर्व में जब ये लेक्चर शुरू किया था तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब आहार बनाने के चरण क्या क्या है जो आहार बनाते हैं। अगर ये तो राशन जो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के राशन होते हैं, अब उनके बारे में डेफिनेशन जो आपको पहले बता चुका हूँ। अब आपको आहार बनाने के चरण के बारे में बताना है, यानी स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ राशन। राशन को बनाते समय क्या बात में ध्यान रखना चाहिए। अब हम राशन को बनाने के लिए उसमें जो ड्राई मैटर होता है ना, पशु को आहार में उपलब्ध ड्राई मैटर के गणना करते हैं पहले हम, कि उसके आहार में ड्राई मैटर कितना है उसकी गणना करते हैं। फिर हम उसके पोषक तत्वों की आवश्यकता की गणना करते हैं, जैसे उसको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कितना चाहिए, उसको फैट कितना चाहिए, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि पशु द्वारा ड्राई मैटर कितना इनटेक किया, यानी कितना उसने ड्राई मैटर खाया है। पशु को 24 घंटे में आवश्यक ऊर्जा, यानी उसको 24 घंटे में टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की कितनी आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अथवा हम क्या करते हैं कि पशु के लिए आहार तैयार करने के लिए उसके पोषक तत्वों की गणना जो है वो ड्राई मैटर के
आधार पे करते हैं, यानी ड्राई मैटर के अंदर ही ये चीज़ें होती है सारी, जो पोषक तत्व है वो उसके पोषक तत्वों गणना हम ड्राई मैटर में ड्राई मैटर DCP डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और विटामिन्स की कुल आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी ये पशु के लिए आहार तैयार करने के लिए उसके पोषक तत्वों की जो गणना करेंगे ना, वो ड्राई मैटर, DCP, TDN, मिनरल्स और विटामिन्स की कुल आवश्यकता पर निर्भर करेगी। ये आपको याद रखना है कि ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि पशु के लिए आहार तैयार करने के लिए उसके पोषक तत्वों की गणना करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो वो ये इन पे पड़ेगा, DM, TDN, DCP, मिनरल्स, विटामिन्स। अब ये चीज़ें जो है पशु के भार और उसके उत्पादन की किस्म, यानी पशु का भार कितना है, उसके उत्पादन की किस्म क्या है, मिल्क है, मीट है, वूल है, एग है, उस पर निर्भर करता है। सभी पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जितने पोषक तत्व है ये सब जो है आहार में उपस्थित ड्राई मैटर से प्राप्त होते हैं। ये सब चीज़ें जो है ड्राई मैटर से प्राप्त होते हैं। और ये जो पेज नंबर 188 पर जो चार्ट दिया हुआ है कुल शुष्क पदार्थ की पूर्ति, ये आपको शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो ड्राई मैटर है, जितना ड्राई मैटर उसको जानवर को चाहिए, वो थंब रूल में मैंने आपको बता दिया था कि 2 से 2.5 किलो ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट आवश्यकता होती है। अब जितना ड्राई मैटर उसको चाहिए उसका 2/3 भाग हम रफेज से देते हैं और 1/3 भाग हम उसको कंसनट्रेट से देते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, हर कोई समझ सकता है इसको देख के। अब जो रफेज से हम 2/3 भाग ड्राई मैटर का देते हैं, उस रफेज में भी हम 2/3 भाग देंगे उसको ड्राई रफेज से और 1/3 भाग देंगे ग्रीन रफेज से, यानी हरे चारे से। यदि हरा चारा जो है वो लेग्यूमिनस है, लेग्यूमिनस का मतलब फड़ीदार जो चारा होता है जिसकी फड़ियाँ लगती है, तो उसका 1/4 भाग हम यूज़ करेंगे ड्राई मैटर के लिए। और अगर मान लो उसमें 3/4 भाग शुष्क पदार्थ, शुष्क चारा होगा, और अगर मान लो वो नॉन लेग्यूमिनस है तो फिर उसमें 2/3 भाग रफेज होगा, ड्राई रफेज होगा, और 1/3 भाग उसमें ग्रीन रफेज होगा। गाय को 2 से 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है, और भैंस को 2.5 से 3 kg ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट आवश्यकता होती है। ये आपके पेज नंबर 188 पे दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। ये आपको 100% एग्जाम में पूछेंगे, इसको फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछेंगे, आपको ट्रू फॉल्स में पूछेंगे। ट्रू फॉल्स में ऐसे पूछ सकते हैं कि गाय को ड्राई मैटर जो है वो 2.5 से 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट आवश्यकता होती है, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये, क्योंकि ये आवश्यकता भैंस को होती है। गाय को 2 से 2.5 kg चाहिए पर 100 kg बॉडी वेट पे। अब इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि अगर मान लो किसी गाय का भार 400 kg है और वो 10 kg दूध प्रतिदिन देती है, यानी वो 10 kg नहीं, उसको 400 kg बॉडी वेट है, तो उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए, तो हम उसको ड्राई मैटर जो 400 को 100 kg पे उसको 2.5 kg ड्राई मैटर चाहिए, 100 kg बॉडी वेट पे उसको ड्राई मैटर 2.5 kg चाहिए, तो 400 पे कितना चाहिए, 4 से गुणा कर दो 2.5 को, तो 10 kg जो है ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है। अब ये 10 kg ड्राई मैटर है, इसमें हम चारे से उसको 2/3 भाग देंगे, तो 2/3 भाग चारे से देने के लिए निकालेंगे तो आएगा 6.7 kg ड्राई मैटर, और उसका कंसनट्रेट से देंगे 1/3 भाग, तो वो आएगा 3.3 kg। ये आपका फार्मूले से निकाला हुआ है, ये मैथमेटिक्स में आप लोग पहले कर चुके हो, ऐसे इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो फिर हमें उसको हरा चारा देना है, मान लो हरा चारा देना है, सूखा चारा देना है, तो फलीदार अगर मान लो आपके पास में लेग्यूमिनस ग्रीन फूडर है, हरा चारा अगर आपके पास में फलीदार है, तो आप उसको हरा चारा जो है ग्रीन रफेज से आप दोगे 1/4 भाग, 1/4 भाग जो है ग्रीन रफेज से दोगे, 3/4 भाग जो है आप दोगे सूखे चारे से। तो इसको जब निकालोगे आप 1/4 और 3/4 के हिसाब से, तो ये आएगा 1.7 kg ग्रीन फॉडर और 6.7 kg ड्राई फॉडर। अब अगर मान लो आपके पास में हरा चारा वो है जो नॉन लेग्यूमिनस है, उसके फड़ियाँ नहीं है, तो आप ड्राई मैटर जब कैलकुलेट करोगे
तो आप उसको ड्राई फोडर दोगे 1/3 भाग, और ग्रीन फोडर दोगे 1/3 भाग, ड्राई फोडर दोगे 2/3 भाग। फिर जब कैलकुलेट करोगे तो ग्रीन फोडर आएगा 2.2 kg और ड्राई फोडर आएगा 4.5 kg। अब ये तो फार्मूला था ड्राई मैटर को निकालने का। ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है तो उसको रफेज से कितना देंगे, कंसनट्रेट से कितना देंगे, रफेज में ग्रीन फोडर कितना देंगे, सूखा फोडर कितना देंगे, यानी तूड़ी जिसे बोलते हैं वो कितना देंगे। अब आता है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है शरीर में, उसको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होता है कच्चा प्रोटीन, और डाइजेस्टिबल होता है जो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता जो है साधारणतया एक जानवर को, वयस्क जानवर को मेंटेनेंस के लिए, शरीर के रख रखाव के लिए, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए 2.84 ग्राम पर किलो लाइव वेट एट दी पावर 0.75, ये फार्मूला है इसका। उसको डीसीपी चाहिए। ये आपको अगर एग्जाम में पूछे तो आप याद कर लेना, 2.84 ग्राम पर केजी लाइव वेट एट द पावर 0.75, ये डीसीपी चाहिए। और अच्छे दूध देने वाले पशुओं को 8% टोटल प्रोटीन बाईपास प्रोटीन ग्रुप में चाहिए। टोटल प्रोटीन चाहिए वो बाईपास के लिए। अब बाईपास प्रोटीन क्या होता है? बाईपास प्रोटीन को समझने के लिए आपको, अगर आप ध्यान से सुनोगे, जो प्रोटीन आप पशु को सिंपल रूप में खिलाते हो, चारे के रूप में या एनिमल प्रोडक्ट के रूप में, जो प्रोटीनस डाइट आप जानवर को खिलाते हो, रूमिनेंट को, तो वो उसके रूमन में जाने के बाद में उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। उसका डिग्रेडेशन कितना होता है रूमन में? 60 से 70% हो जाता है डिग्रेडेशन। यानी सबसे पहले क्या करते हैं आप, जो 60 से 70% मात्रा जो है उस प्रोटीन की, वो अमोनिया में परिवर्तित होकर यूरिया के रूप में, यानी अमोनिया में परिवर्तित होगा पहले वो प्रोटीन जो है अमोनिया में, और फिर वो पहले यूरिया के रूप में, फिर वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कितना परसेंट? 60 से 70%। क्या मतलब हुआ? 60 से 70% प्रोटीन जो है वो वेस्ट हो गया। यानी आपने जो प्रोटीन जिस पशु को खिलाया चारे के रूप में या एनिमल प्रोडक्ट के रूप में, वो रूमन में जाने के बाद में अमोनिया में परिवर्तित होके किडनी के थ्रू यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकल गया, तो वो प्रोटीन 60 से 70% काम में नहीं आया। और अगर मान लो आपने बाईपास प्रोटीन का मतलब होता है कि वो जो फीड होता है ना, उसको केमिकली ट्रीट करते हैं, फैक्ट्रियों में ट्रीट करते हैं, जिससे वो प्रोटीन जो है आप अगर जानवर को खिलाते हो, वो फीड खिलाते हो, तो ये 60 से 70% की बजाय सिर्फ 20 से 30% ही डिग्रेड होता है। तो प्रोटीन जो है ना जानवर को इंटेस्टाइन में जब जाएगा वो फीड, तो वहाँ प्रोटीन जो है उसको 60 से 70% मिलेगा, सिर्फ 20 से 30% उसका डिग्रेडेशन हुआ। तो इसका फ़ायदा हो गया। ये इसको बोलते हैं बाईपास प्रोटीन। ये फीड जो है ये बाज़ार में मिलता है। ये बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट, ये सारे फीड जो है बाज़ार में मिलते हैं। और इससे क्या है कि इसका डिग्रेडेशन जो है किसका, प्रोटीन का, 60 से 70% से घट के 20 से 30% तक रह जाता है। और ये जो है ना 25 से 30 रुपये पर केजी के हिसाब से फीड बाज़ार में मिलता है। अब आ गया गर्भकाल के अंतिम तिमाही में, जब पशु ब्याने वाला होता है, जो लास्ट की तिमाही होती है ना, यानी 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना, भैंस में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां महीना, यानी लास्ट तिमाही में उसको अतिरिक्त 90 से 130 ग्राम डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन और की आवश्यकता होती है। जिस पशु का भार होता है 350 से 500 kg, यानी 350 से 500 किलोग्राम के जो पशु होता है, ब्याने वाले गाय या भैंस है, उसको लास्ट तिमाही में 90 से 130 ग्राम डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है।
अब हम देखते हैं ये तो था डाइजेस्टिव प्रोटीन की आवश्यकता। अब देखेंगे टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट की आवश्यकता क्या पड़ती है। यानी टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जिसको हम TDN बोलते हैं, वो मेंटेनेंस के लिए गाय और भैंस को 33.74 ग्राम TDN की आवश्यकता पड़ती है। गाय भैंस को 33.74 ग्राम TDN की आवश्यकता पड़ती है। और 4% वसा के लिए, फैट के लिए, 4% फैट के लिए 328 ग्राम TDN की आवश्यकता पड़ती है। अंतिम गर्भकाल की तिमाही में अगर एक 300 से 500 किलो बॉडी वेट की जो गाय भैंस है, उसको 1 से 1.1 किलोग्राम अतिरिक्त टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको बताया, समझाया है, इसको याद कर लेना। ये आपको एग्ज़ाम में हर हालत में पूछेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अब ब्याने पे पशु को आहार क्या देते हैं। जब पशु ब्याह जाता है तो ब्याने के बाद में क्या देते हैं। एक तो ब्याने के तुरंत बाद में पशु को गर्म पानी पिलाना चाहिए। गर्म पानी का मतलब है ल्यूक वार्म वाटर, यानी जिसको हमारी भाषा में न्यू नया पानी बोलते हैं, जिसको पशु पी सकता है, मुंह नहीं जले उसका, ऐसा गर्म पानी पिलाना चाहिए। 1 किलो उसको व्हीट ब्रान यानी गेहूं का चापड़ 1 किलो और 1 से 1.5 किलो ग्राउंड ग्रेन यानी दड़ा हुआ दाना 1 से 1.5 किलो और 0.5 किलो जेगरी, जेगरी का मतलब गुड़ होता है, और 25 ग्राम कॉमन साल्ट जो साधारण नमक है वो, और 25 ग्राम मिनरल मिक्सचर। ये सारा जो चीज़ें हैं उसको पशु को ब्याने के बाद में देते हैं। पशु को ऐसा आहार देना चाहिए जिसके ड्राई मैटर में, यानी जो आप पशु को आहार देते हो उसके ड्राई मैटर में 14 से 15% प्रोटीन हो, ऐसा आहार उसको देना चाहिए ब्याने के बाद में। पशु को दाना जो है वो 3 दिन बाद में चालू करना चाहिए। ब्याने के 3 दिन बाद में चालू करना चाहिए, नहीं तो पशु को एसिडोसिस हो जाता है। अब आता है दुधारू पशु के लिए क्या करोगे। यानी जो एक दुधारू पशु होता है, दूध देने वाला पशु को प्रतिदिन जो है पोषक तत्व तो चाहिए। किस लिए चाहिए। एक तो शारीरिक रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए उसको। एक इसको प्रेगनेंसी राशन चाहिए, यानी जब वो आगे ज्ञापन होगी तो उसके लिए भी चाहिए उसको। दूध के लिए चाहिए, लैक्टेशन राशन बोलते हैं उसको। और यदि प्रसव पहला या दूसरा है तो उसकी वृद्धि के लिए अतिरिक्त राशन चाहिए। यदि उसका पहला प्रसव है या दूसरा है तो उसके बच्चे के वृद्धि के लिए भी उसको राशन बहुत ज़्यादा चाहिए। अब एक जो है ना, ये चार्ट दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 119 पर चार्ट है 14.2, 14.12 और 14.13, 14.14, ये 3 चार्ट दिए हुए हैं जिसमें गाय के मेंटेनेंस के लिए राशन दिया हुआ है। यानी अगर मेंटेनेंस के लिए 3 प्रकार के राशन दिए हुए हैं गाय के लिए कि भाई उसको ग्रीन लेग्यूम और सीरियल स्ट्रा कैसे। अगर ग्रीन लेग्यूम दोगे 6 से 8 kg और सीरियल स्ट्रा यानी भूसा वो 4 से 5 kg दोगे। फिर उसको कंसनट्रेट मिक्सचर जो है 1 किलो दोगे, सीरियल स्ट्रा उसको 5 किलो दोगे। ये अलग अलग टाइप के दिए हो जो आप इसकी बुक में देख इसको याद कर सकते हो। यानी इसमें पहला जो 14.12 वाला है वो राशन है मेंटेनेंस, गाय के लिए मेंटेनेंस के लिए। दूसरा जो 14.13 वाला चार्ट है वो एक हीफर के लिए है, हीफर यानी ओसर जो 200 किलो वेट बॉडी वेट की हो। तीसरा जो चार्ट है 14.14 वो है राशन फॉर काऊ, 400 किलोग्राम की गाय जो 10 किलो दूध देती है, उसके लिए राशन दिया हुआ। तो ये आपके चार्ट के आधार पर इस राशन को याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि एक गाय जो है वो 350 किलो बॉडी वेट की है और वो 20 kg मिल्क पर डे देती है जिसमें 4.5% फैट होता है। तो उसको हम क्या क्या देंगे। उसको हम देंगे ओट या मेज या सोरगम पाउडर, यानी ये मक्का का, बाजरे का या सोरगम का जो पाउडर है वो हम उसको 22 किलो देंगे। उसको बरसीम या लुसर्न जो भी हो वो 5 किलो देंगे। कंसनट्रेट मिक्सचर यानी दाना वो 4.5 kg देंगे। ये इसका मतलब क्या है कि आपको उसका बॉडी वेट प्लस दूध पर डे प्लस फैट की मात्रा देके आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताओ इसका राशन क्या होगा। तो आप इसको याद कर लेना। एक थंब रूल है फीडिंग कंसनट्रेट्स इन केटल एंड बुफेलो, गाय और भैंस को कंसनट्रेट देने का थंब रूल क्या है वो आपको याद करना है। यानी गाय अगर 1 किलो दूध देती है तो उसे
0.4 kg कंसनट्रेट की आवश्यकता होती है, यानी 1 किलो दूध पे 400 ग्राम कंसनट्रेट चाहिए गाय को। अगर भैंस 1 किलो दूध देती है तो उसे आधा किलो कंसनट्रेट की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे दूध की मात्रा बढ़ती है कंसनट्रेट की मात्रा बढ़ती जाती है। अगर भैंस अगर 1 किलो दूध देती है तो आधा किलो कंसनट्रेट, 2 किलो देती है तो 1 किलो कंसनट्रेट दोगे। अब एक जो दाना बनाते हैं ना सांदा, जिसे कंसनट्रेट या सांदा व दाना यानी बांटा, जिसको बांटा बोलते हो आप, पशु को बांटा खिलाते हैं ना, उसको कैसे बनाते हो? उसमें ये 3 राशन के 3 टाइप दिए हुए हैं, 3 प्रकार के राशन बनाने के तरीके हैं, A, B, C। अब इसमें ग्राउंड के कितनी लेनी है, व्हीट ब्रांड कितनी लेनी है, ये 100 किलो राशन बनाने का दिया। जिसमें जैसे पहले A राशन में ग्राउंड नट केक 35 किलो लेते हैं, बाकी उसमें कॉमन साल्ट 1 किलो मिलाते हैं। ऐसे दूसरा राशन है, फिर तीसरे टाइप का राशन है। ये आपको राशन के जो चार्ट है ये भी याद करने हैं। 14.15 ये सारणी है, पेज नंबर 191 पे, इसको याद करना। अब आता है शुष्क काल में आहार। अगर गाय खाली है, खाली का मतलब ब्याने वाली नहीं है और वो दूध नहीं दे रही है, यानी शुष्क काल में जब पशु जो है ब्याने वाला हो और वो दूध नहीं दे रहा हो, उसको शुष्क काल बोलते हैं। यानी शुष्क काल में कुछ कारण है जिसके लिए पशु को जो है अच्छा दूध दे अगले ब्यांत में, इसलिए उसको अच्छा खाना, अच्छा आहार देते हैं और उसके शरीर में सुधार हो जब वो नेक्स्ट टाइम ब्याएगी। तो शुष्क काल में पशु के शरीर में कुछ सुधार होने हैं शुष्क काल में ब्याने के लिए। वो कौन कौन से सुधार है? नंबर 1, अडर का विकास, यानी उआड़े का विकास होता है, यानी दूध बनने की प्रक्रिया के दौरान दूध बनाने वाली कोशिकाओं की क्षति में सुधार होता है। अगर आप उसको जो दूध बनाने की प्रक्रिया जब होती है तो उसके दूध में जो टिश्यूज है उनकी नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए उसको ड्राई पीरियड में आहार उत्तम क्वालिटी का देना जरूरी है। अब एक जो भ्रूण है ना, गाय जैसे दूध तो नहीं दे रही है लेकिन गाय के पेट में बच्चा है, तो वो भ्रूण का विकास जो है वो अंतिम 60 दिन में, यानी जो लास्ट के 2 महीने हैं प्रेगनेंसी के, उसमें लगभग 60% विकास होता है भ्रूण का। 60% भ्रूण का विकास होता है। अतः उसके विकास के लिए हमको 0.75 kg कंसनट्रेट प्रतिदिन अतिरिक्त देना पड़ेगा। जो कंसनट्रेट आप उसको मेंटेनेंस के लिए देते हो ना, उसके साथ में उसको 0.25 किलो कंसनट्रेट उस भ्रूण के विकास के लिए लास्ट के 2 महीने में पशु को देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पशु के शरीर में जो मिनरल मिक्सचर है, मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये पशु पहले भंडारित कर लेता है अगर आप उसको अच्छा कंसनट्रेट देते हो तो, ताकि ब्याने के बाद में पशु में मिल्क फ्यूर जैसी कंडीशन पैदा नहीं होती। अगर आप उसको अच्छा कंसनट्रेट खिला देते हो तो उसके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण हो जाता है। और गाय जो है ना, वो अपने शरीर का विकास भी इसी टाइम में करती है, जब बच्चे का भ्रूण का विकास होता है उसी टाइम गाय भी अपने शरीर का विकास करती है। अब इसीलिए उसको क्या देना चाहिए? उसको ड्राई पीरियड में जब गाय ब्याने वाली हो तो उसको कैसा आप दोगे? 2% ड्राई मैटर ऑफ बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट का 2% ड्राई मैटर देना उसको, और न्यूनतम उसको 12% क्रूड प्रोटीन, यानी शुष्क पदार्थ में पहले तो आपको ड्राई मैटर 2% देना है, फिर उस ड्राई मैटर में कम से कम 12% क्रूड प्रोटीन होना जरूरी है। 60 से 80 ग्राम कैल्शियम और 30 से 40 ग्राम फास्फोरस पर डे उसको देना चाहिए। और ग्रीन पाउडर भी उसका देना चाहिए। ग्रीन पाउडर क्यों देते हैं? ग्रीन पाउडर इसलिए देते हैं लास्ट के महीने में कि पशु जो है उसको कब्जी नहीं रहे, यानी उसका जो है ना डाइजेशन सिस्टम सही रहे, उसको कब्जी नहीं रहे। अगर कब्जी रहेगी तो पशु गोबर के लिए जोर लगाएगा तो बच्चे को नुकसान होगा। उसको प्रतिदिन 6 से 7 kg कंसनट्रेट देना चाहिए, दाना देना चाहिए उसको। लेकिन ब्याने से 3 दिन पहले पशु को कंसनट्रेट बंद कर देना चाहिए और उसमें चापड़ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, ताकि चापड़ जो है वो लग्जेटिव का काम करता है, दस्तावर होता है वो, ताकि पशु जो है लास्ट के महीने में गोबर करने में उसको आसानी रहे। इसलिए कंसनट्रेट 3 दिन पहले बंद कर देते हैं
और ब्याने के 3 दिन बाद से शुरू करते हैं कंसंट्रेटेड। ये थंब रूल है, इसको याद कर लेना। और ये आपका जो चैप्टर है फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ये कंप्लीट हो गया। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया उनको याद करना। धन्यवाद।